सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, कार्तिक पूर्णिमा पर आइए जानते हैं एक ऐसी चीज जो खा लेने से क्या सच में दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई के साथ। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता सत्संगत जी। पूर्णिमा तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:01 पर शुरू होगा। पूर्णिमा की तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:58 पर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। सत्संगत जी, जैसा कि हमने टाइम बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी खास चीज़ें जो होती है दान करने से, ये दान जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों का दान करता है उसके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती। अगर उनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, उसके बाद नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। यानी कहा जाता है कि कोई भी एक चीज़ दान कर देना। आज इसी प्रकार के वीडियो आपको सहायता मिलेगा। वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी की दोनों हाथ ऐसे हाथी। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी प्रेस कीजिएगा। और सत्संगत जी, चलिए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जिसे सुनने के बाद आप सच में गंगा स्नान तो करना नहीं छोड़ोगे। चलिए बताते हैं वह कौन से एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी एक व्यक्ति की, राजू की है, जिसका जीवन गरीबी और संघर्षों में बीता है। राजू एक छोटे परिवार से एक छोटे गांव में रहता था। उसकी ज़िंदगी हमेशा तंगी और अभाव से भरी रहती थी। राजू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उसमें इतनी फसल नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। घर के हर दिन संघर्ष और निराश इसी माहौल था। उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। इसकी धीरे धीरे मनोबल टूटता जा रहा था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन नज़दीक था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व होता है। भगवान मान्यता है कि इस दिन गंगा देवी के तट पर जा कर के हम स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने और दान करने सबसे बड़ी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन राजू के गांव में साधु बाबा आए, जो अपने साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में उनकी चर्चा थी और लोग कहते थे कि बाबा के पास अद्भुत शक्ति है। वे जो भी उपाय बताते हैं वह व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ही कर देता है। राजू को भी यह बात सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी और उसने सोचा कि वह अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बाबा से सलाह लेगा। राजू साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने उनके सामने सभी परेशानियां रख दी। बाबा जी ने बताया कि वह मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसकी मेहनती कभी रंग नहीं लाती। उसके पास ना तो पर्याप्त धन और ना ही जीवन खुशी से गुजर रहा था। उसकी किस्मत में सिर्फ दुख और दुख लिखा था। बाबा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन में विश्वास और भक्ति पैदा करना होगा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन नज़दीक था, तो इस दिन ही तुम्हें एक विशेष से काम करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करना और दीप दान करना तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकता है। तुम बस इस दिन पूरी श्रद्धा से गंगा स्नान कर लेना। तुम्हारी गरीबी की ताला दूर हो जाएगी। तुम्हारी इस गरीबी को व्यक्ति भोजन कराना, इतने गरीब व्यक्ति को तुम्हारे समस्या दूर हो जाएंगे। बाबा की सलाह अनुसार सुनकर राजू ने तय किया कि यही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखेगा, गंगा स्नान करेगा
और अपने पत्नी को भी इस बारे में बताएगा और दोनों ने मिलकर इस दिन तैयारी शुरू कर दी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह राजू गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। ठंड के मारे मौसम बहुत ही उथल पुथल था। गंगा का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन राजू ने बिना हिचकिचाए वह गंगा में स्नान किया और भगवान का ध्यान करते हुए कहा, अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करते हुए कहा। गंगा में स्नान करने के बाद उसने एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराया और दीपदान भी किया। उसकी हर एक क्रिया में सच्ची भक्ति और श्रद्धा थी। राजू को बाबा की बातें पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि इस दिन किए गए इस कार्य में उसकी किस्मत में ज़रूर बदलाव आएगा। चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत कुछ दिनों के बाद ही राजू के जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव आने लगे। उसके खेत में जो पहले ही अच्छी फसल होने नहीं थी, वह अब भरपूर मात्रा में फसल उगने लगी। यह देखकर सभी हैरान थे। गांव के लोगों ने बोले, ये क्या हो रहा है? या सच में इस पे क्या कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से ऐसा हो गया? क्योंकि उस क्षेत्र की ज़मीन में कभी इतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी। राजू ने मेहनत करना इतना जारी रखा कि अपना मेहनत रंग लाया। फसल बेचने से उसे अच्छी खासी आमदनी हुई और अपना हंसी खुशी जीवन और घर का खुशियों से भर दिया। फसल में मिली आमदनी के बाद राजू ने छोटे स्तर पर नया व्यापार करना सोचा। उसने अपने गांव में ही कुछ आवश्यक सामान की दुकान खोली। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने शुरू हो गई। उसने व्यापार से ही अपना अच्छा खासा लाभ लेने लगा। लोग उसके गरीबी और अभाव में देखते थे। अब वहीं लोग उसकी सफलता की ओर कहानी सुनने लगे। राजू ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है वह विश्वास और भक्ति का परिणाम है। हमें ऐसी विश्वास रखना चाहिए जिसे न कि हम किसी के बहकावे में आए और न ही कुछ और, बस विश्वास तो विश्वास। उसने बाबा की बातें को जीवन का सिद्धांत बना लिया। वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता और दीपदान करता। इससे वह साधना बन गई थी। हर साल इस व्रत को करना जारी रखा। वह और भी अधिक खुशहाल होता गया। राजू ने गांव के लोगों को इस व्रत के बारे में बताया और धीरे धीरे लोग उसकी मन मानने लगे। अब गांव के कई लोग कार्तिक पूर्णिमा दिन गंगा स्नान करने के लिए जाते और गंगा स्नान करने के बाद दीपदान करते। यह दिन उनके लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक था, क्योंकि राजू की जीवन में ऐसी कहानी के माध्यम से इतना गंभीर आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का ज़िंदगी बदल सकती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये काम करने से। सत्संगत जी, आइए एक और भी महत्वपूर्ण बातों से समझते हैं कि उस दिन क्या करने से इतनी ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह एक चीज़ खा लेने से उसकी गरीबी तो दूर हो ही सकती है, मात्र ऐसी आपको दर्दनाक कहानी के बारे में सुनकर सोच भी पड़ जाओगे। ऐसी कहानी आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। चलिए वीडियो में सुनाता हूँ आपको। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कार्तिक पूर्णिमा के व्रत रखता है और उसके विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी। इस व्यक्ति का नाम हरिराम था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। हरिराम बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कभी सफलता का स्वाद नहीं चखने दिया। सबसे उनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वह कठिन परिश्रम करता, परंतु उसकी फल कभी नहीं अच्छी होती। घर में हमेशा तंगी और परेशानी रहती। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह त्यौहार, इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा के तट पर जाकर दीप जलाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने और पवित्र स्नान करने से इंसान के सभी दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। हरिराम अपने हालात से बहुत निराश था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए।
जो बेहद अज्ञानी माने जाते थे। लोग कहते थे कि बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है। हरिराम भी बाबा के पास गया, अपनी परेशानियां बताई। उसने बाबा से पूछा, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखो और इस दिन पूरी श्रद्धा से खीर का सेवन करो। इस दिन खीर का सेवन तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। हरिराम को यह सलाह अजीब तो लगी, लेकिन बाबा के चेहरे पर ऐसी शांति के तेज देखकर वह उनकी बात मानने का तैयार हो गया। बाबा ने हरिराम को बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने, दीप जलाने और खीर का सेवन करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। इस दिन खीर का सेवन करने से व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है, समृद्धि, सुख और शांति का मिलन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नज़दीकी आ गए थे। हरिराम ने पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखा। वह सुबह गंगा स्नान के लिए गंगा गया, जहां उसने पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद वह घर लौट आया। बाबा की सलाह से उसके अनुसार खीर बनाई। उनके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ खीर का सेवन किया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसकी किस्मत में सुधार हो। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद हरिराम के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। उनके खेत में जो पहले कभी फसल नहीं उगती थी, अब वह फसल इतनी लहलहा रही थी कि उसके खेत में इस बार इतनी फसल अच्छी हुई थी कि गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। हरिराम के जीवन में ऐसी धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। उसका परिवार इतना बदल गया कि वह खुशी के मारे हक्के बक्के नहीं भूल पा रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया, जिसने हरिराम की फसल खरीदने के लिए बोल रहा था। इस दिन व्यापारी ने हरिराम की अच्छा खासा धन मिला। यह देखकर हरिराम को यकीन नहीं हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन करने वाकई कितना किस्मत बदलने का कारण बन गया। इसके बाद हर साल वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता और हर बार उसके जीवन में नए नए बदलाव आते रहते। इस बार हरिराम को लगा कि शायद यह सब संयोग है और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, खीर का सेवन करना महज एक अंधविश्वास है। उसने अगले साल इस व्रत को नहीं करने का फैसला किया। सोचा इस बार नहीं करते हैं, परंतु जैसे ही उसने व्रत छोड़ा, उसके जीवन में अचानक समस्या आने लगी। उसके खेतों की फसल खराब होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और उसके परिवार में कभी अशांति फैल गई। यह देखकर हरिराम को सुख समझ आया कि शायद मैं खीर न बनाने से, न व्रत करने से ये दिन देखना पड़ रहा है। तुरंत उसने बाबा के पास जाकर कृत्य के क्षमा मांगी और अगले साल से फिर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति का जीवन एक गहरा महत्व है। जब हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किसी धार्मिक क्रिया को करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन एक साधारण सा कार्य है, लेकिन हरिराम के जीवन में विश्वास और भक्ति इसे इतना चमत्कारी बना दिया। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को पता चल सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इतने जनों के पास शेयर कीजिएगा।